ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं श्री स्कंद पुराण की आगे की कथा। मार्कंडेय ने कहा, हे धर्म के पुत्र युधिष्ठिर, आप तो महाप्राज्ञ हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका प्रश्न अच्छा है। मैं न्यायपूर्वक सब कहता हूँ। अनद, आप जो भी पूछ रहे हैं वह सभी बताता हूँ। समस्त प्रकार के पापों का हरण करने वाला परम पुण्य में प्राण वही है जिसको भगवान रुद्र ने कहा है। इस प्राण को जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त होकर श्रवण किया करता है उसका जो पुण्य फल होता है उसका श्रवण करो। हे राजन, 1,000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ के समान ही उसका पुण्य फल होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। गंगा नदी सब नदियों में श्रेष्ठ है, लेकिन नर्मदा नदी का महत्व बहुत बड़ा है। नर्मदा नदी 7 कल्पों के क्षय होने के बाद भी कभी नष्ट नहीं होती। यदि नदी हमेशा विद्यमान रहती है, गंगा आदि के क्षय होने पर भी उसका क्षय नहीं होता। एक बार समुद्र में उत्तीर्ण होकर स्वर्ण आभा वाले चित्रकूट पर्वत अपनी दिव्य ज्योति से विराजमान थे। ईशान अजय महात्मा आज आदि के साथ उनकी चरण वंदना की गई। मैं उस समय रुद्र के साथ एकार्णव में रहता था। मैंने यह पूछा कि यह कमल नेत्रों के समान कौन है जो अंधकार से पूर्ण स्थान में योगी के समान भ्रमण कर रही है। जब मैंने यह प्रश्न पूछा भगवान सूर्य जी से, तो उन्होंने उत्तर दिया कि यह रुद्र से उत्पन्न हुई वर वर्णिनी है। प्राचीन काल में परम शांत शरीर वाले शिव जी ने तपस्या की थी और उन्होंने यह तप लोक हित में किया था। तप करते हुए उन्हें बहुत पसीना हो आया और पसीने से वह पर्वत भीग गया। उसी से यह पुण्य देने वाली नदी उत्पन्न हुई है जिसे तुमने पद्मदल के समान देखा है। पहले इसने स्त्री के रूप में स्थित होकर भगवान रुद्र की आराधना की और अब वे प्रसन्न हो गए। तब उसने कहा कि स्थावर जंगम सब नष्ट हो जाएं, तब भी मैं बहती रहूं और आपके प्रसाद से मुझ में स्नान करने वाले पाप मुक्त हो जाया करें। मैं उत्तर दिशा में जाने वाली गंगा के विपरीत दक्षिण दिशा में जाऊं, मुझे उसी तरह से ख्याति मिले। जो मेरे किनारे पर आपकी पूजा करे वे आपके लोक को प्राप्त हों और आप स्वयं देवता और उमा देवी के साथ मेरे किनारे पर निवास करें। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे महापातक नष्ट करने वाला पवित्र रूप दें। नर्मदा से यह सुनकर भगवान शिव ने सब कुछ प्रदान कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य की तो बात क्या, कीड़े पतंगे वृक्ष लताएं भी तुम्हारे जल को स्पर्श करके संसार सागर से पार हो जाएंगे। मैं तुम्हारे किनारे पर तुम्हारे ही साथ निवास करूंगा और ब्रह्मा इंद्र वरुण आदि भी मेरी आज्ञा से उत्तर तट पर मेरे साथ ही निवास करेंगे। महामुनि मार्कंडेय ने कहा, जब नर्मदा को यह सारी शक्ति प्राप्त हो गई तो ब्राह्मण उनकी पूजा करने लगे। हे परम पुण्य जल वाली, आपकी सेवा में हमारा नमस्कार है। मकर गामिनी, आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे देवी, पापों के मोचन करने वाली, आपको नमस्कार है। हे वरानने, आपको हमारा प्रणाम है। हे पुण्य जल के आश्रय वाली, हे परम सुवे, आपको नमस्कार है। आप विशुद्ध सत्व वाली और सुरों के द्वारा सेवित हैं। समस्त तीर्थों के समुदाय के द्वारा सेवित और विशुद्ध तत्व संपन्न आपको नमस्कार है। आप सुरों और सिद्धों के द्वारा सदा सेवित हैं। आप भगवान रुद्र के अंग से परम वरिष्ठ हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे वरों के प्रदान करने वाली देवी, हे शिवे, आपको प्रणाम है। दोनों लोकों में सौख्य के प्रदान करने वाली देवी, आप अनेकों भूतों के समुदायों को समाश्रय देने वाली और अनूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं। हे पाप हरे, हे विचित्रते, आप गंधर्व राक्षस औरगों के द्वारा सेवित अंग वाली हैं। हे सनातनी, समस्त प्राणियों के गणों पर कृपा करने वाली हैं और मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। हे देवी, आप हमारा कल्याण करें। हे महान उर्मियों की माला वाली, हे देवी, आप महान गजों के समुदाय महेश और बराहों के द्वारा भली भांति सेवित हैं। हे वर्दे, हे सुखपदे, हम सब उन्नत हैं और हमको पशुपाश के बंधन से विमुक्त कराइए। अनेक अशुभ पापों से, विशेष रूप से बद्ध मनुष्य
अभी तक नरकों में भ्रमण किया करते हैं, जब तक महानीलोद्भूत आपके जल का वे स्पर्श नहीं करते हैं। इसके आगे नर्मदा की स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदूषित कलयुग में जो परम घोर है, सभी सर और नदियाँ क्षय हो प्राप्त हो जाया करते हैं। हे देवी, आप तो जल के ओग से परिपूर्ण हुई विराजमान रहते हैं, जैसे दिव्यलोक में और नक्षत्र पथ में गंगा रहा करती है। हे वरिष्ठे, हे वरदे, इस काल का परिपालन करके आपके सुप्रसाद से हम रुद्र के समीप में व्याप्त हो जाएं, उसी तरह आप हमारे ऊपर प्रसाद करिए। आप हमारी माता की तरह ही हमारी रक्षा कीजिए। जो लोग इस स्त्रोत को पढ़ते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्ति पा लेते हैं और दिव्य वस्त्र आदि ग्रहण कर रुद्र के लोक को प्राप्त करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि कावेरी तीर्थ और नदी भी इस लोक में विख्यात हैं। मैं उसकी महत्ता को सुनना चाहता हूँ। उसके दर्शन स्पर्श से क्या पुण्य प्राप्त होते हैं? यह सुनकर मार्कंडेय जी ने कहा, महान सत्य वाला एक यक्ष कुबेर के नाम से प्रसिद्ध था। वह इस तीर्थ के प्रभाव से यक्षों का राजा हो गया। कावेरी के संगम में स्नान करने से के बाद वह बहुत पराक्रमी हो गया। उसने यहाँ महादेव की आराधना की और घोर तप किया। कुछ समय बाद वह दिन में एक बार ही खाने लगा, फिर पक्ष में एक बार, फिर उसने फल फूल भी छोड़ दिया। 100 वर्ष समाप्त होने पर भगवान प्रसन्न हुए तो उसे उसकी याचना करने पर यक्षों का स्वामी बना दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय तक वहाँ उस यक्ष ने राज्य किया। यहाँ इस स्थल में अन्य देवी देवता गंधर्व किन्नर भी रहते हैं। यह सभी लोगों का द्वार है और यहाँ का जीवन बहुत सुंदर है। जो मनुष्य इस कावेरी और नर्मदा के संगम में स्नान करते हैं और तिल के लड्डू दान करते हैं, वे अपने पितामह को नरक से उबाल लेते हैं। इस तीर्थ में आकर मनुष्य का तेज सूर्य के समान हो जाता है और वह राजा के गुणों से युक्त हो जाता है। इन तीनों लोकों के इस नदी के समान और कौन सी महत्वपूर्ण नदी है? जिसने नर्मदा का जल पी लिया है और जो इसकी परिक्रमा करते हैं वे पुण्यशाली हैं। 15 जन्मों तक ऐसे मनुष्यों की संपत्ति का नुकसान नहीं होता। गंगा यमुना के संगम में मनुष्य को जो फल मिलता है वही कावेरी के स्नान में मिलता है। कावेरी और नर्मदा का संगम 8 गुना फल देने वाला कहा गया है। इन सरिताओं के किनारे अमरेश्वर लिंग है और दूसरा चंडहस्त नामक लिंग है। ये पहले भगवान शिव के द्वारा कावेरी के अभिरक्षक के रूप में स्थापित किए गए थे। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाप नष्ट हो जाता है। यह कावेरी नदी साक्षात रुद्र की देह से उत्पन्न हुई है और इसलिए पुण्यवती कही गई है। इसके बाद मार्कंडेय जी ने कहा कि अब आप एक और तीर्थ के विषय में सुनिए। इस शूलभेद तीर्थ को भगवान शिव ने रेवा नदी के किनारे स्थित किया था। इस तीर्थ में आकार, मानसिक, वाचिक और शारीरिक रोगों से छुटकारा मिल जाता है। यह तीर्थ 5 कोस के स्थान में स्थापित है। रेवा नदी के तट पर दक्षिण दिशा में भृगु संज्ञा वाला पर्वत है। उसके शिखर पर भगवान शंभु ने शूलभेद नाम से तीर्थ की स्थापना की थी। इस तीर्थ के चारों दिशाओं में वृक्ष लगे हुए थे। शूलभेद से निकली हुई गीरवाण नाम की नदी है और वह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। उस नदी में आकर अंधे लोगों को भी दृष्टि मिल जाती है। शूलभेद का बहुत पुण्य है और इसका पुण्य गया तीर्थ के समान ही माना जाता है। यहाँ के लिए कहा जाता है कि देवेश्वर के पूर्व भाग में उमा देवी की पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है। यहाँ तीर्थ में उत्तम कोटि के लोगों की प्रतिष्ठा है। यह सारा स्थान देवमय है। स्नान के योग से लिंग के मध्य में स्कंद विश्वलिंग के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर तेल से अर्पण नहीं किया जाता। जो पुरुष तीनों कालों में भगवान शूलभेद का स्मरण करता है वह पवित्र हो जाता है और सभी पुण्यों को प्राप्त करता है। इस तरह मैंने इस शूलभेद का वर्णन आपके सामने कर दिया। इसके बाद मार्कंडेय ने बताया कि नर्मदा के किनारे निवास करने वाले ऋषि मुनियों के चले जाने पर यहाँ पर रौद्र संहार हुआ। ब्रह्मा आदि सभी देवता कैलाश पर्वत पर चले गए और वहाँ यजुसाम वेद ने भगवान शिव की उपासना की और उनमें समय प्राप्ति के बाद संहार की प्रार्थना की।
उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा रूप लेकर आपने जगत को सृजित किया था और फिर विष्णु ने रूप में इसका पालन किया था। आपकी कही ही एक मूर्ति ब्राह्मी, वैष्णवी और शैवी हो सकती है। अब आप इस जगत का संहार कीजिए। यह सुनकर उमा सहित भगवान ने इन 7 लोकों का विभेद कर दिया। भू से लेकर ब्रह्मलोक के अंत तक, पर से अपर तक का विभेदन किया। वहाँ न वायु, न आकाश और न अग्नि होती है। यहाँ शंकर और माँ ही शेष होते हैं। वहाँ सुख दुख लोक परलोक कुछ नहीं है। इसे ही शैवप्रद कहते हैं। कुछ लोग इसे क्षित्रज्ञ, ईश या आत्मा कहते हैं। सांख्य उसे ही आदि मोक्ष कहकर जानते हैं। कुछ लोग उसे आदि ब्रह्म कहते हैं और कुछ सर्व ईशान भी। किंतु ये तीनों एक ही रूप को प्राप्त करके अभेद हो जाते हैं। प्रकृति के साथ संयुक्त होकर सृजन करते हैं और फिर उसका विसर्जन करते हैं। परमेश्वर आप में ही कारण स्वरूप पुरुष और प्रकृति तत्व, उससे भी यह संपूर्ण चराचर जगत उत्पन्न हुआ और योग के अंत में उनमें ही विलीन हो जाएगा। यह सारा संसार भागलिंग द्वारा अंकित है। भगवान विष्णु भग रूप हैं और लिंग रूप महेश्वर। सभी लोगों के दीप्तिमान सभी भूतों में प्रविष्ट होने के कारण विष्णु को भग रूप कहा गया है। विष्णु सब देवों के परिपूर्ण विषण होने के कारण ही इस नाम से जाने गए। नाशन और गमन होने से भग संज्ञा बनाई गई है, क्योंकि उन्हीं में यह जगत लय होता है और यह जगत जिससे लय को प्राप्त करता है उसे बुद्धिमान लोग लिंग की संज्ञा देते हैं। समय आने पर महादेव ही अपने पास में स्थित देवी से संपूर्ण जगत का संहार करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि हे देवी, परम रौद्र रूप धारण करके जगत का भक्षण कर डालो, फिर मैं इसको प्लावित कर लूँगा। श्री देवी ने कहा कि हे देव, मैं इस संपूर्ण जगत का संहार नहीं करती। मैं माता हूँ, मेरे हृदय में करुणा है। मैं माता होकर जगत का संहार नहीं कर सकती, इसलिए आप ही इस कार्य को कीजिए। तब भगवान रुद्र ने उन्हें फटकार दी। तब फिर उस देवी ने हुंकार किया और महान नादों से हुम करती हुई महारौद्र वाली होकर फैल गई। उसके केस मुक्त हो गए। परम विशाल नेत्रों वाली यह व्याघ्र के चर्म को धारण करने वाली हो गई। वह अग्नि के पुंज से विभूषित थी। उसने काले सर्पों के कुंडल धारण किए हुए थे और उसने क्रूरता से फुत्कार किया और अट्टहास किया। वह संपूर्ण जगत को दर्द कर रही थी। देवता यक्ष किन्नर सब पतित हो रहे थे। उस समय सारे ब्रह्मांड में पतन का महोत्सव हो रहा था। पर्वत खंड खंड होकर गिर रहे थे। इस तरह रुद्र के कहने पर सभी भूतों की हिंसा करती हुई वह शिवा साक्षात चंडी हो गई थी। उस काल रात्रि के महाविनाश में वह एक दिन 9 तरह की हो गई थी और फिर एक 10 रूपों में हो गई थी। इस तरह अनेक रूपों में होकर वह सहस्त्र रूप वाली हो गई। भगवान शिव की आज्ञा से वह अत्यंत विचित्र रूपों वाली हो गई थी। उस समय आकाश में सभी दिशाओं में निकट आयुधों के धारण करने वाली महेश्वर के गण नश्यमान उन सबको रुंधित करते हुए स्थित थी। सूल पट्टिस हथियारों को ग्रहण करके उसी देवी के साथ वे सब गण विचरण कर रहे थे। इसके अनंतर कुछ मात्र गण विनायक के गणों के सहित महान रौद्र रूप वाले इस जगत के संहार करने वाले बन गए थे। इसके बाद उस देवी की डाढ़ें बढ़ गई थीं, जो कुंद के पुष्प और चंद्र के तुल्य श्वेत थीं। वे इतनी अधिक बढ़ गई थीं जो सहस्त्रों अरबों योजन लंबी थीं। उस देवी की डाढ़ों की पंक्ति और नाखून महान क्रूर तीक्ष्ण और कर्कश थे, जो आकाश दिशाएं और 7 द्वीपों वाली धरती पर मानो लेखन सा कर रहे हों। इस तरह उस भयंकर संहार से गिरी पर्वत सब चूर चूर हो गई। उत्पातों से दिशाएं व्याप्त हो गई थीं। तारा मंडल विभेदित हो रहे थे। इसके बाद उस काल रात्रि में संपूर्ण जगत का संहार हुआ। उस घोर रूप वाली अंबिका को 7 घोर रूप वाली मातृकाओं ने अपनी टंकार और ओंकार से संहार उत्पन्न कर दिया। विभिन्न जम्बू शाख और कुश आदि द्वीपों में तथा पर्वत में रहने वाले मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो गए।
चारों तरफ ये मातृकाएं संहार करते हुए दौड़ रही थीं। महामाया के हाथों में कपाल था और उनका रूप अत्यंत विकट था। वे सभी सुरों और असुरों को खाती हुई अट्टहास करती हुई फिर अपने स्थान पर आईं, जहाँ साक्षात महादेव विराजमान थे। नर्मदा के किनारे आकर वह अपने मातृगणों के सहित निवास करने लगी। यहीं पास में अमरकंटक नाम का क्षेत्र भगवान शंभु के द्वारा निर्मित किया गया है। यहाँ उमा के साथ वे सदैव विराजमान रहते हैं। यहाँ ताड़ वृक्षों के बीच मातृगणों के साथ भगवान शंकर नृत्य किया करते हैं। अन्य गण भी नृत्य करते हैं। यहाँ पर नर्मदा माता को अपनी नाना तरंगों से परिपूर्ण जगत का दुख हटते हुए मैंने देखा है। उसने मानव नागों के यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। यहाँ पर वह समुद्र के समान ही लगती है। वह मुनियों के द्वारा वंदनीय है। यह नदी संपूर्ण भूभाग को अपने जल से सींच रही है। नर्मदा का जल कृष्ण वर्ण वाला है और उस समय वह वज्र तथा अन्य शस्त्रों में भेदी जा रही थी। वह संहार था जिसमें चंद्रमा और सूर्य की किरणें भी नष्ट हो गई थीं। इसके बाद सारे विश्व को जलाती हुई एक चक्री अर्थात वायु का महावात चलने लगा और वायु ने सातों समुद्रों सागरों को शोषित कर दिया। भगवान शंभु ने धनुष धारण करते हुए शूल को भी धारण किया और कवच पहने तथा नरमुंडों की माला अपने गले में डाली। सृष्टि का यह संहार काल शंभु की आज्ञा से ही देवी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह महादेव कैसे हैं? इनके माथे पर विष की अग्नि चंद्रमा और गंगा के साथ विराजमान है। वे हाथी के चर्म के वस्त्र पहनने वाले हैं और डमरू बजाते हैं। प्रलय के समय से ही वे ही भयंकर होते हैं और युगांत काल में वह रक्त कमल पद्म राग सिंदूर और बिजली से युक्त होकर तप्त लिंग से क्रीड़ा करते हैं। यह सबसे वरेण्य हैं। प्रिय भक्तगणों, इसी के साथ में आज की हमारी श्री स्कंद पुराण की कथा संपूर्ण हुई। बोलो स्कंद पुराण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।